हेलो स्टूडेंट्स, मैं जलालुद्दीन नासिर। आज हम इस लेसन का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप देखें, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बनाया मैंने, और इस लेसन को मैंने 5 हिस्से में डिवाइड किया है। तो पहला हिस्सा ये है कि हम आपको ग्राफ बनाएंगे, यानी इस लेसन में या इस पूरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी क्वेश्चन को ग्राफ से हल किया गया है, आज उस पर डिस्कस किया जाएगा। और ग्राफ को बनाने के लिए हमें जो है, सबसे पहले यहाँ जो ये 3 सवाल है, इसमें ये कहा गया है कि बीजगणितीय रूप भी दिखाओ और ग्राफीय रूप भी प्रदर्शित करो। दूसरे क्वेश्चन में भी यही है कि एल्जेब्रिकल भी हो और जो है ज्योमेट्रिकल भी हो, यानी ग्राफिकल भी हो। तो हमें जो है ग्राफ यानी ज्योमेट्रिकल भी दिखाना है और एल्जेब्रा के तौर पर भी दिखाना है। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। इसमें लिखा है 7 साल पूर्व, ठीक है, आफताब की उम्र जो थी अपनी लड़की की उम्र की 7 गुनी थी। तो यहाँ मैंने इंग्लिश हिंदी में लिख दिया है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब बी x years एंड हिज डॉटर बी y years। प्रेजेंट एज मतलब माना आफताब की वर्तमान आयु x और उसकी पुत्री y साल की है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना, हम स्थिति 1 कर लें। तो ऐसा कर लें, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए स्थिति 1, यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन। देखिए, पिता 7 साल पहले ना, तो बाप की उम्र कितनी थी, x ईयर थी। लड़की की उम्र कितनी थी, y साल थी। 7 साल पहले 7 इसमें से घटा दें, 7 साल पहले 7 इसमें से भी घटेगा। लेकिन लड़की जो है, बाप जो है वो 7 गुना है, तो 7 का जब मल्टीप्लाई लड़की में करेंगे तभी तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद से क्या होता है, x माइनस 7 में इक्वल टू 7y माइनस 49। तो x और 7y को इधर लाइए और -7 को इधर लेके चले जाइए, ठीक है। तो ये +7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -42। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, स्थिति 1 के हिसाब से। अब हम लोग चलें स्थिति 2 या फिर कंडीशन 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, इसमें कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 3 वर्ष बाद, यानी कि ये होगी लड़की, बाप है 3 साल बाद क्या उम्र होगी, लड़की की 3 साल बाद क्या उम्र होगी। लेकिन कह रहा है कि बाप जो है लड़की का उम्र का 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब लड़की में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाप के उम्र के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x + 3 = 3y + 3 3 = 9। अब हम इसको इधर लेकर आए तो -3y हो गया, और ये 3 इधर चला गया तो -3 हो गया। यानी अब ये हो गया x माइनस 3y = 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2, और ये हमने जो है इसको अलजेब्रा के तौर पर दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोगों को ग्राफ के तौर पर दिखाना है, और ग्राफ के तौर पर दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, उसे आप यहाँ पर ज़रा गौर कर लीजिए। सबसे पहले पहला समीकरण लिखें, x माइनस 7y बराबर -42। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोई एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और हमको ग्राफ पे दिखाना है। इसलिए हम x को यहाँ पर अकेला छोड़ दें, इसको उधर ले जाएं, तो 7y माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कम से कम हमको x और y की 3 वैल्यूज़ जब तक नहीं मालूम होगी, 2 या 3, ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, 2 भी हो सकती है, कम से कम 2, और मैक्सिमम मैं कहूँ तो 3 बहुत है ठीक है। तो देखिए, अगर हम y की वैल्यू अगर हम 5 रखें, तो देखो 7 × 5 = 35 होता है कि नहीं होता है। उस वक्त 42 में से 35 घटाएंगे तो -7 बचेगा। समझ में बात आ रही है। और अगर हम x की वैल्यू 6 रखेंगे, तो y की वैल्यू 6 रखें तो 7 × 6 = 42, 42 में 42 गया 0। और अगर हम इसी को बढ़ा के 7 कर दें ना, y 7 7 49, 42 गया तो 7। ये हमारा जो है इस समीकरण का एक निर्देशांक मिल गया। अभी हम समझाते हैं कैसे शो करना। अब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे, x माइनस 3y = 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 3y हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि 3 खाना, कम से कम 3 वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर लिख लें x, इसमें लिख लें y। अब देखिए, अगर हम y की वैल्यू कितना रखें, y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, थोड़ी छोटी वैल्यू आनी चाहिए ना, थोड़ा छोटा रखे तो माइनस में चलिए, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, चलो 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, बचा कितना, 6, x की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या करते हैं कि
-2 रखते हैं। तो 3 दूना 6, -6 हो गया, 6 में से 6 गया 0 हो गया। समझ में बात आ रही है? अब एक काम करें, y की वैल्यू और बढ़ा दें, y की वैल्यू कर देते हैं कितनी, 1 कर दें, नहीं -3 कर देते हैं। तो -3, 3 3 9, -9 हो गया, -9 में +6 घटाएं कितना बचेगा, -3 बचेगा। 3 3 के 9, -9। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसी को हम क्या करेंगे कि हम ग्राफ पे इसी को शो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, हम इसको थोड़ा सीधी बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी सीधी लाइन। ठीक, और एक सीधी लाइन यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज़, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, ये देखिए पहला, ये देखिए -7, तो हम क्या करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। इधर चलते हैं तो -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। यहाँ चलते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, y की वैल्यू 7 तक जा रही है तो इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया y की वैल्यू 7। ठीक है, अब ये -3 में भी गया हुआ है तो x -7 तक गया है, तो यहाँ पर कर लेते हैं -6, ये कर लेते हैं -7। y मैक्सिमम गया, x मैक्सिमम -3 तक गया है, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए चेक करते हैं इसको, पहला वाला। तो देखिए -x की वैल्यू -7, ये है -7, और y की वैल्यू 5। तो आप इसके सीध में चलें, देखिए ये वाला, ये यहाँ यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ हो गया आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप -7 और 5। ठीक है, अब दूसरा है 0 6, तो 0, ये हो गया 0, और ये हो गया 6 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लिख लें कितना, 0 और 6 लिख लें। फिर 7 7, यानी ये हो गया 7 इसका, और ये हो गया 7 इसका। ये कहाँ मिल रहा है बच्चों, यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये 7 7 हो गया, तो ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए 7 7 हो गया, तो कोई दो लाइनें हमें मिलानी है बच्चों। -7 5 है, तो ये देखिए -7 और 5 कहाँ था, ये था ना, -7 और 5 ये, और 0 6 कहाँ है, 0 6 ये है। ठीक है, और 7 7 कहाँ है, यहाँ है कि नहीं। तो देखिए एकदम सीधी लाइन जा रही है, चेक करिए, देखिए ये एकदम, ये देखिए सीधी लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, एक इसकी खींच दिया, और खींचने के बाद से इसके ऊपर ये वाला समीकरण लिख दीजिए। समीकरण लिख दीजिए, x बराबर 7y - 42। ठीक है, अब दूसरा देखिए 6 0, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ पर गए। ठीक है, दूसरा है 0, x की वैल्यू 0 2 और y की वैल्यू -2, यहाँ चले गए। ठीक है, 2 हो गया। फिर -3 यानी कि x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, तो ये देखिए यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए ये हो गया आपका 0, ये होगी, ये 3 लाइन हो गई। तो बस हम क्या करेंगे कि इस 3 लाइन को भी क्या करेंगे, ऐसे ये ऐसे मिला देंगे। ठीक है, बस ये भी हो गया। अब इसके ऊपर भी ये वाला समीकरण लिख लीजिए, x बराबर 6 + 3y। तो बच्चों ये हो गया इसका ग्राफ, और ये आगे कहीं जाके मीट कर ही जाएगा, क्योंकि ये तिरछा है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। उतार लीजिए इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है कि लेट द प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ ए बैट बी x रुपीज एंड बॉल भी y रुपीज। हिंदी में भी लिख सकते हैं, माना बल्ले की कीमत x रुपये है तथा गेंद की कीमत y रुपये है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, 3 बल्ला और 6 गेंद, यानी 3 बल्ला मतलब कि 3 बल्ले को x रुपीज के हिसाब से खरीदा होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर ये है दूसरा, तो इसमें जो है आप वही केस 1 लिख लीजिए, केस 1 और केस 2 लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए स्थिति 1 स्थिति 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जाए तो
3 बल्ला यानी कि 3 बल्ले का x रुपए के हिसाब से दे रहा है और प्लस जो है 6 गेंद का y रुपए के हिसाब से कुल कितना दे रहा है 3900 रुपीज़ दे रहा है। ठीक है बच्चों, देखो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये काट दो। अगर ये देखिए ये जो है भाग देने पर छोटा हो रहा है ना, तीनों संख्या जो है 3 से कट रही, तो इसको काट दो। 3 एकम में 3 और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 13 तियाँ 39। तो ये हो गया आपका पहला नंबर समीकरण। ठीक है, अब आइए केस 2 की बात करें। केस 2 क्या कह रहा है, यदि उसने एक बल्ला यानी 1 इंटू एक्स और प्लस 3 बॉल यानी कि 3 इंटू वाई खरीदता है तो 1300 रुपये देता है। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि बच्चों देखो ये दोनों समीकरण यहाँ पर जो है x प्लस 2y है और यहाँ पर x प्लस 3y है। ठीक है, 1300 रुपये हो गया। और हालांकि आप घबराइए नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चलते हैं क्या करने, वही जैसे यहाँ पर हमने बनाया था ना पहले वाले क्वेश्चन है, बस वही। अब क्या करते हैं, पहला समीकरण लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और कम से कम जो है 3 वैल्यूज लिख लेते हैं। 2 वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, 3 वैल्यू भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर कर लेते हैं 1300 माइनस 2y। अब कुछ वैल्यू रखो बच्चों y की। y की वैल्यू अगर हम 600 रखते हैं ना तो 6 दूनी 1200 हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। समझ में बात आ रही है। y की वैल्यू अब हम लोग रख लेते हैं 500 रख लेते हैं, 400 रख लेते हैं, 400 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू 400 है तो 4 दूनी 8, 8 5 13 है ना, 500 हो गया, ये 500 बचा। देखो 4 दूनी 800, 13 में से 8 गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर y की वैल्यू और भी कुछ रखना है, और कितना रखना चाहते हैं आप, 500 रख लें। y की वैल्यू 500 रख लो, तो 5 दूनी 10 और जो है 13 में से 10 क्या कितना बचा, 300 बचा। ठीक है, अब दूसरा वाला समीकरण उठाते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, इसका भी बना लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। लेसन में ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। अब देखिए यहाँ पर y, अभी पहले x बराबर क्या करिए, 1300 माइनस 3y कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप रख लीजिए y की वैल्यू 300 रख लीजिए, तो 3 3 के 9, 400 बचा ना, 400 बचा। y की वैल्यू 400 कर लीजिए, तो 3 चौको 1200, 100 बचा। ठीक है, y की वैल्यू 500 कर लीजिए, 5 तिहाई 1500, 15 में से 13 गया तो माइनस 200 बचा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, हमको एक्स वाई की ज़रूरत होगी ना, तो यहाँ पर खींच लेते हैं, ये खींच लिया और यहाँ सॉरी यहाँ से इसको जो है यहाँ तक खींच लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, एक्स एक्स डैश हो गया और ये हमारा हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से चलते हैं, इसको हम कर लेते हैं 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700, है ना। मैक्सिमम तो यहाँ पर 500 तक गया है तो 500 कर लेते हैं। माइनस में भी गया है 200, तो यहाँ पर कर लेते हैं -100, है ना, ये -200। ठीक है, -300। ठीक, वाई की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500। वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है, 600 तक गई है। तो एक और बढ़ा लीजिए, यहाँ कर लीजिए 600। ठीक है, और माइनस में तो नहीं गई है y की वैल्यू, माइनस में गई नहीं। बस अब क्या करते हैं, निशान लगा लीजिए। देखिए x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 600, तो ये पहला निशान यहाँ हो गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू 400, ये x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू 400 दूसरा यहाँ हो गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, तो देखो ये हो गया यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। अब आप इसको क्या करें, मिला दें, तो देखिए मिलाएंगे तो ये एकदम सीधी लाइन मिल रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा असल में ना यहाँ पर ये एकदम ठीक इस लाइन पर मैं नहीं खींचा था, वरना ये जो है एकदम सही आ जाता। ठीक है, एक हो गया। अब देखिए दूसरा, x की वैल्यू 400, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, ये वाला समीकरण हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो ABCD भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा वाला है कि ये 400 300, तो ये हो गया यहाँ पे 400, तो ये है यहाँ पे 300, यहाँ निशान लगा लीजिए।
फिर कह रहा है 100 और 400, ये है अगर 100 तो ये है 400, ये यहाँ निशान लगा लीजिए। फिर कह रहा है ये x माइनस 200 है, ये माइनस 200 है, तो ये 500 है, तो माइनस 200 और ये 500, ये यहाँ हो गया ना, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसको भी क्या करिए, लाइन खींच लीजिए, स्केल लगाइए और स्केल से लगा खींचिए, देखिए एकदम सीधी पकड़ रही है। ठीक है, तो आप अगर गौर करें तो ये रेखाएं जो हैं ये ऐसे जा रही हैं, समझ में बात आ रही है, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना लिया आपने, दो क्वेश्चन का ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये ओरिजिन कहलाता है, वो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये ओरिजिन, यहाँ मुँह कुछ नहीं होता, 0 ओ होता है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, माना 1 kg सेब, एक केजी सेब का मूल्य ₹x है और 1 kg अंगूर का मूल्य Y, मतलब यहाँ पर लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹x एंड द 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2 kg, 1 kg का दाम 1600 रुपये है ना, तो बस यहाँ पर केस 1 केस 2 करके लिख लीजिएगा। 2x यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2x प्लस 1y को मतलब सिर्फ y लिख देते हैं बराबर 160। फिर कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब लिया और 2 kg, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी केस नंबर 2 हो गया, क्या हो गया कि 4 kg सेब है यानी 4x और प्लस 2 kg अंगूर है यानी कि 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलजेब्रा, यानी अलजेब्रिकली जो है आपने इसको दिखा दिया। ठीक है, यानी बीजगणित तौर पे। अब हमको इसको क्या दिखाना है, एक ग्राफ बना के दिखाना। तो सबसे पहले मैंने बताया ना, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करें ना, y अकेला है ना, इसलिए इसको उधर ले जाते हैं ना, तो पहले लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। आपके ऊपर है, ये अब x को रहने दें, y को इधर ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो y को रहने दे रहे हैं, x को उधर ले जा रहे हैं, मान लो 2x हो गया। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे खींचिए और यहाँ पर जो है फटाफट x लिखिए, यहाँ y लिखिए, तीन वैल्यू कम से कम निकाल लीजिए। देखिए अब यहाँ पर x का मान रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, x का मान क्या रखना चाहते हैं, x का मान रख लीजिए कितना, 50 रख लें। तो x का मान अगर आप 50 रखेंगे तो 50 दूनी 100, कितना बचा, y की वैल्यू 60 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू आप रख लीजिए 60, तो 60 दूनी 120 बचा कितना, 40। x की वैल्यू रख लीजिए अब 60 के बजाय 70 रख लीजिए, तो 7 दूनी 40, 7 दूनी 140 यानी 140, यानी कितना बचा, 20 हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा वाला लिख लीजिए, यहाँ पे दूसरा कहाँ गया, ये वाला है ना, ये वाला है ना, इसको भी आप कट कर सकते हैं बच्चों, देखिए 2 से कट करिए, है ना, 2 से कट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये 2 से इसको छोटा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 2 एकम में 2 दूनी 4x प्लस 2 से ये काटा तो y और बराबर ये कितना हो गया 150, है ना, ये कट रहा है इसीलिए मैंने काट दिया ताकि छोटा हो जाए। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 150, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ठीक है, अब आप एक क्या करिए कि ऐसे खींच लीजिए और यहाँ पर जहाँ छोटा हो वहाँ छोटा कर लिया करिए। छोटा का मतलब ये है कि जब सब कटे तब, ऐसा ना हो कि दो कट रहा एक नहीं कट रहा तो आप काट दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखो बच्चों, कितना रखा जाए, 30 रखा जाए, कुछ भी रखो ना, बस कुछ भी रखो, 30 रखोगे 30 गुना 60 हुआ, ऐसा करते हैं 50 रखते हैं ना, तो देखो 50 दूनी 100, 50 रखें अगर हम, x की वैल्यू 50 रखेंगे, 50 दूनी 100, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, 150 में 100 के 50। अब x की वैल्यू करते हैं 60, है ना, 60 दूनी 120 बचा कितना, ये 30। अब इसको कर लेते हैं 70, 7 दूनी 14 है ना, 140 निकल के कितना बचा, 10 बचा। बस ग्राफ खींच लेते हैं अब। तो देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक खाने को 10 के बराबर मान लेते हैं ना, 10 के बराबर मान लेंगे तो हमें x पे 7 खाना चाहिए, तो x पे y कितना चाहिए, चलिए खींच लेते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं ये, ठीक है, और यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस, है ना, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 10, ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, है ना, सब प्लस ही में है, y में माइनस में तो कोई नहीं, तो इसमें भी लिख लेते हैं 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50,
ये हो गया 60, ये हो गया 70। ठीक है, अब देखो पहला वाला क्या है 50 60, ये है 50 और ये इस चीज में गए ये है 60, यहाँ हो गया ना पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्या है 60 40, ये हो गया 60, ये इस पर गए ये हो गया 40, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तीसरा 70 20, ये है 70, ये है 70 और ये है 20, यहाँ हो गया। बस इसको एक लाइन खींच लीजिए, ये ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए, थोड़ी लंबी खींच सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला ये 50 50, ये भी 50, ये भी 50, यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, दूसरा है 60 30, ये है 60 और ये है हमारा 30, दूसरा हो गया 60 30। फिर है 70 10, ये है 70 और ये है हमारे पास 10, है ना, यही है ना, बस इसको ही मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है लाइन गड़बड़ मैंने मिला दिया लग रहा है, ऐसे मिला देते ए, देखिए। ठीक है, एकदम लग रहा है कि समानांतर लाइन जा रही है, बस बात खत्म हो गई। अब आप जो है इस वैल्यू को इसके ऊपर और इस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, यानी यहाँ लिख लीजिए y, सॉरी यहाँ लिख लीजिए y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x और इसके ऊपर लिख लीजिए y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। ठीक है, या ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वाला भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब आइए 3.2 में चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर क्लास 10 के 10 बच्चे एक मैथ की पहेली में हिस्सा ले रहे हैं और लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ पर दी गई, एक लड़कियाँ जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लेंगे लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए और इनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, यानी जो हमारा आंसर आना चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू वो ग्राफ से आना चाहिए। तो हमको ग्राफ बनाने से पहले इसको हमको एल्जेब्रिक तौर पर दिखाना होगा, तब ग्राफ बनेगा, जब तक कि एक्स वाई की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वैसे माना लड़कों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द गर्ल्स बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि दोनों मिला कितने बच्चे हैं, अगर हम केस 1 देखें तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, और केस 2 में क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है, लेकिन लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। इसका मतलब एक लड़कों में 4 जोड़ दें तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो मैंने बताया था ना कि अगर ग्राफ बनाना है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर केस 2 है, ये क्या है, ये केस 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x बराबर हो गया 10 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही काम दो करेंगे, कम से कम 3 वैल्यू आप ले लीजिए, 3 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू अगर हम रखें 3 तो x की वैल्यू बचेगी 7, y की वैल्यू 5 रखें तो 5 बचेगी, है ना, 5 रखो, 10 में 5 गया 5। y की वैल्यू अगर हम 7 रखें तो 10 में से 7 किया 3 बचा। ठीक है, अब हम ये दूसरा वाला लेते हैं, चौथा वाला, ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला यहाँ ले लेते हैं बच्चों। y बराबर लिखा हुआ है x प्लस 4, तो यहाँ पर वैसे ही ग्राफ वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आप कितना रखें, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू अगर आप -2 रखेंगे, है ना, तो y की वैल्यू -2, 4 में 2 गया 2 बचा, समझ में आ रही है। और अगर x की वैल्यू आप कितना रखा जाए, 3 रख लें, 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 7 आ जाएगी। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए मैक्सिमम 7 गई है, तो हमें कम से कम 7 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 आ रहा है ना, ये भी 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग है, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ये खींच लेते हैं और ये वाली भी लाइन क्या करते हैं, थोड़ी लंबी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों 1 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसको भी लिख लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब 7 इसमें मैक्सिमम है, यहाँ पर भी 7 मैक्सिमम। x माइनस में गया इसलिए माइनस में भी लिख लिए 1 और 2, 3 3 तक लिख लीजिए, -3, -2, -1। y माइनस में नहीं गया, छोड़ दीजिए। अब चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए 7 और 3 है, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 3, यहाँ पर निशान लगा दीजिए। फिर है 5 5, ये हमारा 5 है, और ये हमारा इधर से लिख लीजिए, ये 5 है, ठीक है। 3 7, ये हो गया हमारा 3, और इस चीज़ में चलिए ये है 7, यहाँ पर हो गया, ठीक है। बस अब आपको कुछ करना नहीं है, इस लाइन को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करके मिला दीजिए, छोड़ दिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला लेते हैं। 2 6 है, कितना है 2 6, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ठीक है। फिर -2 2 है, तो ये हो गया -2, और ये हो गया इधर वाला y का वैल्यू, ठीक है। फिर 3 7 है, ये हो गया 3, और ये हो गया 3, ये हो गया 7, यानी यहाँ पर है, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखो बच्चों, ये कहाँ कट हो रहा है, देखिए ये कहाँ कट हो रहा है, 3 7 पे ना, बस 3 और 7, यानी x की वैल्यू हो गई, हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे कि x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 7। समझ में बात आ रही, रख लीजिए, देखिए आ रहा ना, 3 7 कितना होता है, 10 होता है। तो ग्राफ से आपने जो है पहला सवाल आपने हल कर दिया, क्लियर, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में ये है कि 5 पेंसिल और 7 वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, लेट द 1 पेंसिल बी कॉस्ट ऑफ, सॉरी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़ एंड द 1 पेन इज y रुपीज़, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर केस 1 और केस 2 लिख लेना है। तो केस 1 क्या है हमारे पास, स्थिति 1, यानी कि स्थिति 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 5 पेंसिल 7 कलम, यानी 5x + 7y = 50, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो ये हो गया 7 पेंसिल और ये 5 कलम बराबर कितना, 46, ये दो हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए, आप तो समझ ही गए होंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5x + 7y, यहाँ पर केस 2 लिख लीजिएगा केस 2, ठीक है, यहाँ केस में। तो 5x + 7y की वैल्यू 50, तो 5x बराबर कर लेते हैं 50 - 7y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 7y बटे कितना, 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसमें x लिख लेते हैं, इसमें y लिख लेते हैं, और कम से कम 2 या 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। चलिए निकालें, तो देखिए कितना रखा जाए, 5 से कटना भी चाहिए, है कि नहीं। तो 7 5 35, 5 रख लेते हैं। अगर हम 7 5 रखते हैं, 7 5 35, 15 में से 35 निकाल दिया, यानी 50 में से 35 निकाला, तो हमारे पास 15 बचा, 5 3 था 15, 3 आ गया। समझ में आ रही है। अब क्या किया जाए, कितना घटाया जाए, -0 रख लें, -1 रख लें, 0 रख लें। y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये 5 10 में 50 हो जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा। समझ में आ रही है। अब कितना रखें, -5 रख लें, 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना रखें, थोड़ा कम करने में, 7 5 35, तो 1 हो जाएगा। अब 5 के अलावा क्या कर लें, 10 कर लें, y की वैल्यू 10 कर लें। हाँ चलिए y की वैल्यू कर लेते हैं 10, तो y की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो 10 7 70, -70 में से 50 निकल गया, तो -20 बचा नहीं, और -20 का मतलब कि 5 से 20 में डिवाइड किया तो कितना आया, -4, ये हो गया, -5 को 20, ठीक है। एक का हो गया। अब ये दूसरे का यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, 7x + 5y बराबर कितना, 46, तो यहाँ पर वही कर लेते हैं, 7x = कर लेते हैं 46 - 5y, तो x = 46 - 5y/7, ठीक है। इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं, उनकी बॉक्स यहाँ बनाते हैं ना, यहाँ पर जगह रहेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। बॉक्स यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या रखा जाए, 7 से कटना चाहिए ना, तो
अगर हम यहाँ पे रखते हैं 7/56 होता है, 5 2 रख दें, -2 रख दें। देखिए -2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, -10 हो गया, ये हो गया 56, 56, 7/56 8 आ गया। ठीक है, अब क्या रखें, 0 रखेंगे तो कटेगा नहीं। और अगर y की वैल्यू 10 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा ना, 10 बचे 50, -4 नहीं कटेगा। तो y की वैल्यू कितना रखें, 5 रखें, 5 बचे 25, हाँ 5 रखिए y की वैल्यू, तो 5 बचे 25 यानी 25, 46 में 25, 21 बचा, 7 में 21 की डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया, 3 आएगा ना। और कोई वैल्यू रखा जाए, हाँ कितना रखा जाए, 11 रखें, 11 बचे 55 और 5 5 4 9 नहीं कटेगा, 12 रखें, 12 बचे 60, हाँ 12 रखो, y की वैल्यू 12 रखा तो -60 हो गया ना, -60 मतलब -14 बचा, तो 7 2 यानी -2। क्लियर, चेक कर लो। अच्छा यहाँ बच्चों कहीं गड़बड़ हो तो ज़रा देख लीजिएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो देखो x की वैल्यू 10 जा रही है, y की वैल्यू भी 10 जा रही है, तो कम से कम हम लोग को 10 तो लेना होगा ना। तो माइनस में तो सिर्फ 4 ही गया है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से खींचते हैं, 10 हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 है ना, ये वाली लाइन सही रहेगी। y की वैल्यू भी 10 जानी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बाप रे यहाँ जा रहा है, तो ये तो छक जाएगा जी। क्या करें, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसको उठा के, इसको ये यहाँ से उठाते हैं और ये उठा के क्या करें, सॉरी, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब तो सही है ना, ये यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर दें, नहीं यहाँ कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास y की लाइन और ये हो गई हमारे पास x की लाइन। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा x डैश हो गया, ये हमारा हो गया y डैश। ठीक है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10, यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, -4 भी गया ना, तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -4। y तो गया नहीं है माइनस में, y तो माइनस में गया है, अच्छा कितना गया है, -2 तक गया है, तो यहाँ पर लिख लिए -1, यहाँ पर लिख लीजिए -2, एक और शायद बढ़ा ही लीजिए। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं 3 और 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5, यहाँ हो गया 10 0, ये हो गया 10 और ये हो गया 0 यानी यहीं पर। ठीक है, यहीं पर। फिर -4 और 10, ये हो गया -4 और अरे यार गड़बड़ा गया ना यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ा गया बच्चों, तो गड़बड़ा गया तो कोई बात नहीं है, इन सब को उठाते हैं, अरे यार गड़बड़ा रहा है, इन सब को उठाते हैं है ना, और इनको उठा के कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, रुकिए 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, मैंने इसको इधर घुसका दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ चेक करते हैं, 3 और 5 हो गया था हमारा, क्या हो गया था 3 5, ये 10 0 2 हो गया था, -4 और 10, ये है -4, ये यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, हमको मिलाना है, तो आप मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, देखिए मिल गया ना, एक लाइन मिल गई। अब दूसरी यहाँ पर है, चेक करो, यहाँ पे है 8 और -2, ये हो गया 8, यहाँ पे -2 मतलब ये यहाँ कट हुआ ना, ये हो गया एक, फिर है 3 और 5, 3 और 5, 3 ये है और 5 कहाँ है, यहाँ यही है ना, ये हो गया 2 हो गया, फिर है -2 और 12, -2 -2 -2 ये है
और y की वैल्यू 12 तक चली गई है। ओ माय डियर, 12 तक चली गई है, तो तीसरा छोड़ दीजिए ना, बहुत ऊपर हो जा रहा है, नहीं जा पा रहा ना, चलिए यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए इसको आप मिला दीजिए, ठीक है, आप लिख ही लीजिए यार, आप लोग कहेंगे क्या सर, ये 2 है, 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 11 हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा 12। बच्चों रहने दीजिए, आप इन्हीं दो को मिला दीजिए, ठीक है, इन दो को मिला दीजिए, इन दो को क्या करिए, मिला दीजिए। ये देखिए ये ऐसे, देखिए ये वही चला जाएगा, देखिए एकदम चला जाएगा, देख रहे हैं ना, -2 पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एकदम वहीं चला जाएगा, ठीक है, -12 तक चला जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कट हुआ, ये कट क्या है, कॉमन है ना, 3 और 5, तो आपका आंसर आता है 3 और 5। क्लियर, ठीक है, ग्राफ से हम लोगों ने क्या किया, हल कर दिया।